गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बीवीएन ई लर्निंग एजुकेशन ग्रुप्स। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, कल हमने बायोलॉजी से एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, आवर एनवायरनमेंट। हमने पढ़ा था उसके बारे में कि इन्वायरमेंट होता क्या है। उसके बाद हमने पढ़ा था इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम के आपने कंस्टिट्यूएंट्स पढ़े थे, बायोटिक और नॉन बायोटिक। उसके बाद आज हम जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे वो है प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स अकॉर्डिंग टू द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट होता है, जो पर्यावरण होता है, उससे जो भोजन प्राप्त करने का सबका अलग अलग मेथड होता है। अकॉर्डिंग टू मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर फूड, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको डिवाइड किया गया है इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स और तीसरा है डिकम्पोजर्स। तो पहले हम स्टूडेंट्स किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? तो प्रोड्यूसर्स आर द ऑर्गेनिज्म, वो जीव होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। किसके द्वारा? बाय सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, साधारण अकार्बनिक पदार्थों से, लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो इस प्रकार ये क्या करते हैं, आपने प्रोसेस पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है बिल्डिंग। मतलब जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और दे ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल, ये मिट्टी से जल लेते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो किस में पाया जाता है, इन द लीव्स, पत्तियों में पाया जाता है। तो उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से ये क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। इन्हें उत्पादक कहते हैं हिंदी में। प्रोड्यूसर्स क्या कहलाते हैं, उत्पादक। तो इसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं। वो सारे किस में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में। उसके बाद कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की बात करें हम, तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम फूड, जो भोजन को प्राप्त करते, कंज्यूम करते हैं, प्रिपेयर्ड बाय प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है, उस तैयार हुए भोजन को जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं, उसको उपभोग करते हैं। क्योंकि कंज्यूमर्स का मतलब होता है उपभोक्ता। जैसे आप किसी शॉप पर जा रहे हैं तो शॉप वाले आप उसको कहेंगे प्रोड्यूसर्स, और आप क्या हैं उसके लिए, कंज्यूमर। तो यही है। तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं फूड को, और जो कंज्यूमर्स करते हैं उस फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को कंज्यूम करते हैं। तो ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको भी 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो पहले क्या है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, दोज एनिमल्स, वो जंतु, ईट ओनली प्लांट्स, जो केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं, आर कॉल्ड हर्बीवोरस। एग्जाम्पल जैसे काव, बफेलो, गॉट, सीप, हॉर्स, डियर। तो ये क्या है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये घोड़ा, हिरन, ऊंट, गधा, ऑक्स, ये सारे, मंकी, स्क्वेरल, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, रैबिट, खरगोश, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को खाते हैं। हर्बीवोरस लाइक जैसे कैटल, डियर, गॉट, ये इनको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या कहते हैं इनको, प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इसमें कार्निवोरस क्या होते हैं। कार्निवोरस में क्या है कि दोज एनिमल्स विच ईट ओनली अदर एनिमल्स, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं एज फूड, आर कॉल्ड कार्निवोरस। उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोरस कहते हैं। जैसे एग्जांपल है लॉयन है, टाइगर है, फ्रॉग है,
वल्चर है, किंगफिशर है, लिजार्ड है, वॉल्फ है, स्नेक है, हॉक है, ये जितनी भी एनिमल्स हैं ये सारे सारे क्या हैं, ये हैं कार्निवोरस। तो जो स्मॉल कार्निवोरस होते हैं विच फीड ऑन हर्बीवोरस आर कॉल्ड, उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स हम कह सकते हैं। और उसके बाद है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब हो गया दोज एनिमल्स विच ईट बोथ, जो दोनों को खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे जो मानव है वो ओमनीवोरस की श्रेणी में आता है क्योंकि वो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद को भी खाता है और मांस को भी खाता है, इसलिए जो मैन है वो किस में आ रहा है, ओमनीवोरस में आ रहा है। डॉग है, क्रो है, स्पैरो है, बियर है, मैना एक बर्ड होता है, एंड चींटी, ये जितने भी आते हैं ये किस में आते हैं, ओमनीवोरस में आते हैं। आगे हैं फ्रेंड्स डिकम्पोजर्स। क्या होते हैं डिकम्पोजर्स का मतलब होता है अपघटक, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन, जो क्या करते तोड़ते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनको तोड़ते हैं। प्रेजेंट इन डेड ऑर्गेनिज्म, जो किसमें मृत जो जीव होते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, लाइक जैसे डेड plants and animals and their products like feces, urine and into simpler substance, उसको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ते हैं, उनको कहते हैं डिकम्पोजर्स। जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये किस में आ रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, डिकम्पोजर्स के। आगे फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे कि डिकम्पोजर्स जो होते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंस क्या है डिकम्पोजर्स का, डिकम्पोजर्स जो होते हैं हेल्प इन डिकम्पोजिंग, डिकम्पोजिंग का मतलब होता है तोड़ने में, अपघटित करने में, कि जो डेड बॉडीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, एंड एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट्स, क्योंकि ये क्या करते हैं एक तरह से इन्वायरमेंट में क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं, सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी जीव जब मर जाता है तो ये क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको सॉइल में मिक्स कर देते हैं और सॉइल में वो एक सॉइल का पार्ट बन जाता है। तो इससे किसके द्वारा क्या होता है, इन्वायरमेंट जो होता है वो क्लीन होता है। तो ये क्या कहलाएंगे, एक तरह से क्लीनिंग एजेंट कहलाएंगे इन्वायरमेंट के, क्या, डिकम्पोजर्स। तो ये क्या है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। इन्हीं के कारण डिकम्पोजर्स के कारण, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजर्स, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स विच वर इनिशियली जो प्लांट्स के द्वारा लिए जाते हैं, किससे, सॉइल से, एयर से, वाटर से, वो क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं किसमें, सॉइल में, एयर में, वाटर में, किसके बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्योंकि जब किसी पौधे की या किसी जंतु की डेथ होती है तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स उन्होंने पौधों ने लिए थे वो न्यूट्रिएंट्स वापस उस सॉइल में चले जाते हैं, उस वाटर में चले जाते हैं, उस एयर में चले जाते हैं। तो आगे जो एक तरह से जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो रिसाइकलिंग का काम करते हैं मटेरियल्स का इन इकोसिस्टम, सो दैट प्रोसेस ऑफ लाइफ मे गो ऑन एंड ऑन लाइक ऑन अनएंडिंग चेन। इस प्रकार जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, उसका अंत नहीं होता। आगे हम फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे फूड चेन क्या होती है। फूड चेन का मतलब होता है आहार श्रृंखला, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का आहार बनता है, भोजन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। तो सबसे पहले फूड क्या होता है, एनीथिंग कोई भी वस्तु विच वी ईट, जिसको हम खाते हैं, टू लिव, जीवित रहने के लिए, इट इज कॉल्ड फूड, उसको क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं। और जो फूड होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। फूड कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, और जो फूड होता है उसको एक जीव से वो दूसरे जीव में क्या होता है, ट्रांसफर होता है टू द अदर थ्रू फूड चेन के द्वारा। तो ऑल द फूड चेन्स बिगिन, जितनी भी आहार श्रृंखला होती हैं वे ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती हैं फ्रेंड्स, विच इज कॉल्ड ओरिजिनल सोर्स ऑफ ऑल फूड। जितने ये क्या एक सोर्स है, एक स्रोत है, क्योंकि कोई भी भोजन हमें प्राप्त हो रहा है वो पेड़ पौधों से प्राप्त हो रहा है।
आगे इसमें एग्जाम्पल्स हैं फ्रेंड्स इसके, एग्जाम्पल्स और इसकी डेफिनेशन क्या है फूड चेन की, कि सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक सीक्वेंस ऑफ लिविंग इन ए कम्युनिटी, किसी समुदाय में, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है, कंज्यूम करता है, टू ट्रांसफर फूड एनर्जी, इट इज कॉल्ड ए फूड चेन। लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म शोइंग हु ईट्स whom इज कॉल्ड ए फूड चेन। तो ग्रास, डियर, लॉयन, तो ग्रास क्या है, प्रोड्यूसर्स है, डियर क्या है, कंज्यूमर्स है, ये क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स है। तो इसमें क्या कर रहा है, जो लॉयन है वो डियर को खा रहा है, डियर किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। तो ये क्या एक फूड चेन है, एक जीव दूसरे जीव का आहार बन रहा है। इसी प्रकार ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, इंसेक्ट खाते हैं, कीट खाते हैं, कीट को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, मेंढक, मेंढक को कौन खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। इस प्रकार जो एनर्जी होती है वो वन ऑर्गेनिज्म टू नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या होती है, ट्रांसफर होती है। इसी प्रकार इस प्रकार की जो फूड चेन होती है उसको कहते हैं एक्वेटिक फूड चेन। एल्गी है, एल्गी को कौन खाता है, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को बिग फिश। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, फूड चेन के। तो कल हम इस फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे फूड वेव क्या होता है। ये तो हमने पढ़ी फूड चेन, उसके बाद पढ़ेंगे फूड वेव।